जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं शाह अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 17 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो एक शेयर तो आपसे बनता है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। लेखक कहता है जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। और मेरे प्रिय साथियों, आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको इसी की ही जरूरत है। आप जब अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे, आप सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे तो देखिएगा कि आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं वो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे और अपनी पहचान बताएंगे कि ये मेरा मित्र था। तो अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी निरंतरता, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था वो ये है कि कैबिनेट ने मौसम पूर्वानुमान को मजबूत करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है। तो मिशन मौसम को मंजूरी दी है। आंसर दिया है सूर्या ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 सितंबर 2024 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है। मिशन मौसम और जलवायु संबंधित विज्ञान में भारत अनुसंधान और विकास क्षमता को मजबूत करेगा। क्या बात है, वेरी गुड सूर्या। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और आप लोग भी कमेंट दिया करिए ना, ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मिशन मौसम को पूछ देगा तो आप लोग के प्रश्न में, ठीक है। चलिए, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन, मतलब 17 सितंबर को रोगी सुरक्षा दिवस। मेरे प्रिय साथियों, कभी भी जीवन में अपने इर्द गिर्द कोई भी रोगी व्यक्ति हो, कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, रोगी व्यक्ति हो, उसका जो है हेल्प जरूर करा करिए। क्योंकि याद रखिएगा कि जब आप किसी का हेल्प करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी है वो आपका हेल्प करने लग जाती है। तो हमेशा इनका मदद करना चाहिए। जैसे कि इस बार अगर हम बात करें तो विश्व रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना थीम है। रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार, मतलब हमें हमेशा जो है वो जो भी कमजोर है, ऐसा लगता है कि आप शारीरिक रूप से मजबूत है और सामने वाला कमजोर है, तो उसका मनोबल बढ़ाया करिए। उसको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बात करा करिए। कभी भी उनको किसी भी गलत प्रकार से संबोधित ना करें, गलत प्रकार से बात ना बोले कि अरे ये तो बीमार है, ऐसे बोल देते ना, नहीं। मेरे प्रिय साथियों, सब हम इंसान हैं और हमें इंसान से इंसान की ही जो है क्या है तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। चलो, आशा करता हूं आप लोग रोगियों की मदद करेंगे हमेशा। चलिए, केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बताओ बताओ बताओ। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है। अब पोर्ट ब्लेयर मतलब कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम के नाम से जानी जाएगी। अब पोर्ट ब्लेयर नाम नहीं होगा। आदरणीय सम्माननीय भारत के गृह मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार ने जो है जितने भी आजादी के पहले के जो नाम थे उसको परिवर्तित करके अपने हिसाब से जो स्वतंत्र भारत का निर्णायक नाम हो सकता है उसे रखा गया है। तो श्री विजयपुरम नाम हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का, ठीक है। अगर हम बात करें, इससे पहले भी नाम परिवर्तित किए गए हैं। 2018 के आसपास पीएम मोदी ने कहा था कि जो हैवलॉक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसका नाम हो जाएगा स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप है और रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है। तो ये द्वीप आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम, ठीक है। उसी के बाद हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा स्वराज द्वीप, ठीक है। नील द्वीप का नाम क्या है? तो शहीद द्वीप। रॉस द्वीप लिखाया होगा, रॉस द्वीप का नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। याद रहेगा, रखोगे ना, ठीक है। चले आगे। चलो मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा। कौन सा देश रूस में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया?
मेरे प्रिय साथियों, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में लिटरेचर से संबंधित एक मतलब कहा जा सकता है कि सभा है, जिसमें हमारा भारत भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो भारत इसमें पार्टिसिपेट किया है। आइए देख लेते हैं। 11 सितंबर 2024 को ये आयोजित कराया गया था, रूस के कजान में हुआ था। ये कजान के मेयर इलियूस ने इसका जो है उद्घाटन किया था। थीम क्या था? नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों, संस्कृति का संवाद करना। मतलब इर्द गिर्द जितने भी देश इसमें शामिल हैं, उन सभी देशों के बीच में साहित्य की वार्ता करना, साहित्य पे विचार करना, साहित्य की बातों को आगे बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला है, हाल ही में निम्न में से किसने हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है? जोरावर सबसे हल्का टैंक, याद रखना, भारत का सबसे हल्का टैंक किसने किया है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, मतलब DRDO ने। क्या है जोरावर? तो जोरावर भारत का सबसे हल्का टैंक है, जिसको बेसिकली रेगिस्तानी क्षेत्रों में और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए बनाया गया है। भारत के यह स्वतः निर्मित टैंक है। अगर हम जोरावर की बात करें तो ये भारत के द्वारा भारतीय सेना के लिए है। लड़ाकू वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान इसका जो है डिजाइनर है। 22 से 24 में इसे बनाया गया है। लार्सन एंड टूबो ने इसका उत्पादन किया है। DRDO जो हमारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन 1958 में बना। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आदर्श वाक्य शक्ति उद्गम विज्ञान में संस्कृति बलस्य मूल, संस्कृत में बालस्य मूल विज्ञानम जिम्मेदार मंत्री राजनाथ सिंह है। समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। आपको पता होना चाहिए। इसका परीक्षण हो चुका है। ये रहा जोरावर। जोरावर जो है हल्का टैंक होने के साथ हमारी सशक्तता को प्रदर्शित करता है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2024 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? साइबर सुरक्षा सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, तो इसको जारी किया गया है, जिसमें साइबर क्राइम, साइबर आपका जितने भी कानूनी उपाय हैं उनके लिए जो है जागरूकता बढ़ाई है इसने। ठीक है, जिसके 5 स्तंभ है: कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास, सहयोग। ये सभी चीजों में जो है आपका ग्लोबलाइजेशन एयर पे जो है आपका काम किया जाएगा, किसमें? जो कि आपके साइबर सुरक्षा से संबंधित होगा। साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप लोग के पास भी अगर फोन आता है कि आपको जो है लॉटरी लगी है, अपना UPI बता दीजिए, ये सब सारी चीजें, तो ये सब चीजों में फंसना नहीं कभी भी जीवन में। ठीक है, नहीं तो पैसा पार हो जाता है। जास्कर महोत्सव, जास्कर महोत्सव कहाँ बनाया जाता है बताओ? चलो, लद्दाख में बनाया जाने वाला ये पर्व है। ठीक है, वर्तमान में हाल ही में जास्कर महोत्सव 2024 मनाया गया, जिसमें लद्दाख के बहुत सारे ट्राइब्स पार्टिसिपेट किए। जैसे कि बात करें कि जास्कर पश्चिम हिमालय के प्रसिद्ध बौद्ध साम्राज्यों में से एक है। जैसे कि हमने पढ़ा था हिमालय के बारे में, तो अगर हम लद्दाख को विभाजित कर दें कुछ इस प्रकार से, ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर इस प्रकार से। ठीक है, ये पीओके वाला पार्ट हो गया, ये अक्साई चीन वाला भाग हो गया, ये आपका काराकोरम रेंज मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। तो जास्कर एरिया में ये मनाया जाता है। हिमालय का ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जिसमें आपका मुख्य रूप से खूबसूरत पहाड़ों के परिदृश्य और मुखौटे पहन के इस प्रकार का डांस किया जाता है। आप लोग भी घूमने के लिए जाना और एक बार डांस करके भी देखना, अगर पसंद हो तो। और नहीं आता होगा डांस तो, मेरे को जैसे डांस तो आता ही नहीं है, तो मैं जाके सिर्फ खड़े हो सकता हूँ। ठीक है, चलो। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय है, पहले तो पता होना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न को पूछेगा, कोई सा भी पेपर होगा तत्काल। किस अनुच्छेद के तहत हरियाणा विधानसभा को भंग करने की घोषणा कर दी है? तो आर्टिकल 174 जो है वो किसी भी
राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि मुख्यमंत्री की सलाह से वो जो है क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा मंत्रालय की सिफारिश को मंजूरी देते हुए 14वीं विधानसभा को भंग कर दिया। फिर से चुनाव होगा यहाँ। राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग कर 15वीं विधानसभा का गठन किए जाने के नायाब सिंह चौहान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। नायाब सिंह चौहान कौन रहेंगे? तो आपका मुख्यमंत्री कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं और चुनाव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 174 जो है आर्टिकल इसकी पुष्टि करता है। चर्चा में शामिल तापी पाइपलाइन परियोजना, तापी TAPI, ठीक है, कौन सा देश शामिल नहीं है? तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान नहीं है। इसके साथ आ जाएगा हमारा भारत मतलब इंडिया। और इसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले। ये पाइपलाइन बन रही है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में, जो कि हमारे जीवाश्म ईंधन का बहुत अच्छा सोर्स होगा। डायरेक्ट हम गैस को एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। 1814 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, शांति लाइन भी, पाइपलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों देश हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं ये सभी देश, तो इनके बीच में शांति पाइपलाइन के रूप में इसे जाना गया है। उद्देश्य क्या है? तो पाइपलाइन के माध्यम से दक्षिण पूर्वी तुर्कमेनिस्तान के आपका गैस फील्ड से लगभग 33 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का निर्यात कर सकते हैं। निर्यात तो करेंगे लेकिन समय आने पर आयात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो, इसका फुल फॉर्म तो बताया नहीं मैं आप लोगों को। तो तापी, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया मतलब भारत, तापी। ठीक है, गैस लाइन प्रोजेक्ट। चलो रिवाइज करते हैं। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। राइट हुआ नहीं है लेकिन कर देते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर 16 तारीख को। क्लियर? चलो, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद से ये चालू हुआ, साइन हुआ कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है रोकना है, मतलब जो ओजोन परत को क्षरण करते हैं। तो 1994 से स्टार्ट किया संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने जोधपुर में IDAX 2024 एक्सपो उद्घाटन किया। कब से कब तक हुआ? तो 12 से 14 तक के। इसमें हमारे जितने भी मतलब वेपन्स है उसको प्रदर्शनी किया गया था। निम्नलिखित में से किस पैरालंपियन को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग का राष्ट्रीय PW आइकॉन घोषित किया है? चुनाव और मतदाता की जागरूकता को बढ़ाते हुए दिखेंगे ये दोनों खिलाड़ी, जिनका नाम है शीतल देवी और राकेश कुमार। क्लियर? देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो PME ड्राइव मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का उपयोग करो। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। हाल ही में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल जी के द्वारा चालू किया गया है। और MSMEs के जो क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देना, MSMEs को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म प्रदान करना। ठीक है, किस मंत्रालय ने भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन 2022-23 रिपोर्ट जारी किया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहां पाई गई है? तो तमिलनाडु में। ए आंसर होगा, तमिलनाडु में पाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने सजावटी मत्स्य पालन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपको आंसर देना है इसका, मैं क्या बताऊंगा। रंगीन मछली है, रंगीन मछली है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।